ये महान नेता नहीं है, झूठ बोलने में आत्मविश्वास से बोलता है, निपुण होकर बोलता है। एक बात बताए, आपको मोदी जैसा बहनों या जीजा मिले तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? हाँ। बुजुर्ग, बच्चे और युवा सभी रोड के ऊपर बैठे हैं, सरकार आखिर मान क्यों नहीं रही? कैसे मानेगी? अंबानी अडानी से जो दलाली लिया है वो पैसा आप दीजिएगा? 6,000 रुपया सालाना, 365 दिन होते हैं, 16.5 रुपया प्रतिदिन हुआ। क्या हमारी औकात हमको भिखारी से भी बदतर बना दिया है? फिर नीतीश कुमार को चुना गया क्यों? कोई नहीं, किसने चुना? प्रधानमंत्री नहीं चुना। ईवीएम का सारा खेल है। जब तक ईवीएम रहेगा ये सत्ता पर काबिज रहेंगे। एक बात बताइए, सैटेलाइट हज़ारों किलोमीटर दूर है, जब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ बैठे बैठे बटन से, तो ईवीएम कंट्रोल नहीं होता है। आपने एक बात बताइए, 4 चीज़ हमको नहीं आज तक पता चला। नरेंद्र मोदी जी के साथ पढ़ा कौन, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक? कहते हैं हमें एमए कैले हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो एमए पॉलिटिकल साइंस इंटायर पॉलिटिकल साइंस होता ही नहीं है। चाय किसने पी? आप पूछ रहे सियासी लोग, क्या हम किसान के बेटे को? आपके बोलने का तरीका बहुत बढ़िया, आप स्पीच भाषण, आपने इतने लोगों को किसान की आवाज़ नहीं पहुंच रही ना, तो आपका पहुंचाने का तरीका अच्छा है। मैं वो कह रही हूँ, आपको तारीफ कर रही हूँ। तो लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? महात्मा गांधी कौन थे? सरदार पटेल कौन थे? भगत सिंह कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? भैया, आप दुनिया के किसी भी सेक्टर में जाइएगा, हम किसानों के बच्चे ही सरहद की रक्षा करते हैं, हम किसानों के बेटे ही पत्रकारिता में जाते हैं, हम किसानों के बेटे ही राज्य की हिफाजत करते हैं, IAS IPS बनते हैं, औद्योगिक घरानों के नहीं बनते। हरियाणा के अंदर कुछ चैनल्स पे बात आई, कुछ नेता लोग कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर लाए गए हैं वो 100, 200, 200 रुपये दिहाड़ी दे के लाए हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, सरकार जिसने भी कहा वो गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है, गोरे अंग्रेजों की नाजायज़ औलादें हैं। मैं आपको बता दूं, किसान वो होता है। आप प्रभु श्री कृष्ण की बात सुने थे गीता में? नहीं सुना था? प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, किसान जो होते हैं ईश्वर के सहायक होते हैं, राजा से भी बड़ा होता है। राजा सिर्फ अपने राज्य का पालक होता है, किसान तो पूरी मानवता का पालक होता है। चूम लिया क्या कि हम वतन के लिए जी रहे हैं? ये वही कौम के लोग हैं। 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग इसी समुदाय के थे। गोरे अंग्रेजों ने तो नहीं कहा कि पंजाबियों को भी क्या पड़ी है भैया, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा, पूरा हिंदुस्तान में कोई नहीं है, ये ऐसा नहीं बोलते थे। लेकिन आज पता नहीं क्यों जब ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा तो मुझे भी गाली देने का मन करता है। आप ये बताइए, हाँ। बुजुर्ग, बच्चे और युवा सभी रोड के ऊपर बैठे हैं, सरकार आखिर मान क्यों नहीं रही? कैसे मानेगी? अंबानी अडानी से जो दलाली लिया है वो पैसा आप दीजिएगा? ये 1000 ऑफिस जो पूरे देश में बना है, भाजपा का 5 स्टार कार्यालय, पैसा कौन दिया है? तो सरकार निजीकरण के नाम पर पूरे देश को बेच रही है। क्यों ठेका दे रही है? पार्टी फंड में चंदा ले रही है और पार्टी कार्यालय बनाए जा रहे हैं। 20-20 हेलीकॉप्टर जो एक राज्य में घूमता है, 50-50 डिजिटल गाड़ियाँ घूमती है, ये हमको आपको समझना होगा ना। ये पैसे आते कहाँ से? अंबानी अडानी तो देता है कि हम आप देते हैं? किसान तो देगा नहीं। देगा कौन? अंबानी अडानी। इसलिए देश की संपत्तियों को कौड़ी के दाम में दे दिया गया। क्यों? स्टॉक पर पाबंदी जो था उसको हटाया गया। इसलिए एक बात बताइए, आलू 10 रुपये के 5 किलो बिकता था, 2 रुपये किलो, तब भी चिप्स का दाम 10 रुपया था। आज 50 रुपये है, फिर भी 10 रुपया है। मतलब कितना का मुनाफा है? आज मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने बोला हमने पिछले जब से मोदी जी आए हैं, उन्होंने पिछले 1.5 साल से 6000 रुपया किसान को जा रहा है साल का। उन्होंने कहा हमने किसान को बहुत दिया है, हमने जो MSP है 1.5 गुना करी है। आप उसके लिए क्या कहते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल आप लोगों का है। 6,000 रुपया सालाना, 365 दिन होते हैं, 16.5 रुपया प्रतिदिन हुआ। क्या हमारी औकात हमको भिखारी से भी बदतर बना दिया है? हम किसान भिखारी हैं? आप वेतन लीजिएगा 5 लाख रुपया, आप 2.5 लाख रुपया महीना के मकान में रहिएगा, 5 स्टार होटल में ठहरिएगा, आप हवाई जहाज से जाइएगा, आप राजधानी से ट्रेन से जाइएगा, आप एक दिन के लिए विधायक मंत्री बनिएगा तो पूरी ज़िंदगी आपके बच्चों को, आपकी बीवी को, सबको सुविधा होगा। आप 3 बार चुनाव लड़िएगा, विधायक का, जिला परिषद का, MLC का, लोकसभा का, राज्यसभा का, तो सबका वेतन मिलेगा। हमको क्या मिला? 16 रुपया। 16 रुपया में किसी किसान के यहाँ सब्जी आएगा? पत्रकार महोदय, आप महिला पत्रकार हैं, आप सोचिए, आप घर चलाती होंगी, आपके भी घर होंगे, 16 रुपया में क्या होगा? यह सरकार
फर्जीवाड़ा करती है, लूट खसोट करती है। आम किसानों को मिलता क्या है? आज सुनने को तैयार है, वो कहते हैं हम निश्चित है कि हम चाहते हैं कि किसान का भला हो, पर किसान अपना भला खुद नहीं चाह रहा। आप उनको क्या जवाब देंगे? एक बात बताइए, हम आपको 2000 रुपये दे रहे, आप ले नहीं रहे, आप अपना भजा अपने न देखिएगा। सरकार क्यों देना चाह रही है? भला क्यों करना चाह रही है? भला करना होता, जिस बिहार में 15 साल से सरकार में थे, 2006 में APMC एक्ट लागू किया गया, बाजार समितियां खत्म की गई, तो भला करना था तो क्या करना था? वहाँ कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर डैम बनाना था, जहाँ वहाँ के लोगों को बाढ़ की विभीषिका से नहीं झेलना पड़ता। तो ये काम किया। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम करने थे। लेके आ रहे हैं बिहार के मॉडल, आप तो बिहार के किसान हैं। हाँ? आप बताइए उसमें क्या क्या खामियां हैं? क्या उसमें अच्छाई है, आप बता दीजिए। हमें तो सारा का सारा कोयला में खामी ढूंढिएगा, कोयला कोयला ही होता है ना। ये जो कृषि काला कानून है, इसके बाद भी आज भी भाजपा ने यही कहा है कि हमने देखो चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है। आज उन्हें राजस्थान में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जीते, बिहार में कहते हैं कि बिहार की जनता खुश है, इसी तो हम बिहार में सरकार बना के आए हैं। तो फिर आपने किसको वोट डाली? जिनके पैरों के छाले अभी तक नहीं सूखे वो खुश हैं। पहली बार ऐसी सरकार आई है। लोग सोच रहे थे कि मोदी जी के शासन में बैटरी से कार चलेगी जो हवा में उड़ेगी। लोगों को क्या पता था? 1947 से पीछे आ गए हम, बैलगाड़ी से बैल छिन गए, इंसान बैल बन के चल रहा। 15 साल के बाद फिर नीतीश कुमार को चुना गया, क्यों? कोई नहीं, किसने चुना? प्रधानमंत्री नहीं चुना, EVM का सारा खेल है। जब तक EVM रहेगा ये सत्ता पर काबिज रहेंगे। एक बात बताइए, सैटेलाइट हज़ारों किलोमीटर दूर है, जब हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ बैठे बैठे बटन से, तो EVM कंट्रोल नहीं होता है। जिन देशों ने EVM बनाया उन देशों में EVM बैन है, तो भारत में क्यों चालू है भाई? आज जो हम सिंगू बॉर्डर के ऊपर आए हैं, हाँ। हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसी आंदोलन पे मैं आपको दोबारा लाऊंगा। हाँ। कि आखिर किसानों को मुख्य समस्या क्या है इस विधेयक से? इस विधेयक से सबसे बड़ी समस्या है, आप अगर देखिएगा, जमाखोर क्या करेगा? अंबानी अडानी जैसे जो 900 जिलों में बना रहे वेयर हाउस, जब किसान का फसल उगेगा तो कौड़ी के दाम में खरीदेगा और अपने में स्टोर कर लेगा, स्टोर करेगा, मार्केट में उसको जब महंगे दामों में बेचेगा और हमें तो कीमत मिलेगी नहीं, वो उसी समय छोड़ेगा, तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। पहली बात, इससे उपभोक्ता पर भी असर पड़ेगा, तो ये असर है सबसे पहला। दूसरा, जब बाजार समितियां खत्म करने की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, अब उसमें उन्होंने फेरबदल करने की बात की। MSP निर्धारण कौन करेगा? आप कह रहे हैं ना, इसमें कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आप SDM के यहाँ जाइए, SDM नहीं सुनेगा DM के यहाँ। हम जब थाने वाले के यहाँ नहीं जा पाते हैं तो SDM के यहाँ कैसे जाएंगे भैया? जिस हम सांसद को चुन के भेजे हैं वो सांसद हमसे मिलता है क्या? दिल्ली के 7 सांसद भाजपा के हैं, चंद कदम की दूरी पर हैं। देश में इतने सांसद हैं चंद कदम की दूरी पर, जहाँ से 7-8 घंटे में हरियाणा पंजाब से आ सकते थे, उन लोगों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। जब हम अपने जिनको नुमाइंदा चुनते हैं, जब वो नहीं मिल रहा है, तो सरकार का जो नुमाइंदा होगा, आप समझ सकते हैं उससे कैसे मिला जाएगा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि किसानों को जल्दी मना लिया जाएगा। आखिर क्या रणनीति लग रही है आपको सरकार की? कुछ भी रणनीति नहीं है, इसका काम एक ही बात है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। आप एक बात बताइए, हमारी शिक्षा व्यवस्था देश की ख़त्म हो गई, हमारी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई, हमारा देश बांग्लादेश जैसे देश में से पीछे हो गया हर मामले में। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश। ये सवाल, आप आज अपने पंजाबी किसानों के साथ खड़े हैं, इनको खालिस्तानी कहा जाता है, आप क्या कहते हैं? कौन कहता है खालिस्तानी? जो खुद उग्रवादी है देश का। गया था कि जो लोग यहाँ पे आए हैं उनको पाकिस्तान और चाइना भेज रहे हैं। सो आपका नाम क्या है? पंकज श्रीवास्तव। सो पंकज ये कल भी देशभक्त थे, आज भी देशभक्त हैं और कल भी रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ये वो उस टिप्पणी वास्ते पंकज जो यहाँ पर है 80-90 और साल के युवा बुजुर्ग और आए हैं, इनके ऊपर हरियाणा में जब इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, इनके ऊपर अश्रु गैस आदि फेंकी गई, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? एक बात बताइए, पुलवामा में, गलवान में अगर इतनी व्यवस्था की गई होती तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद होते क्या? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता कि चाइना कब गलवान के रास्ते में आ गया। ये गलवान में झूला झूल रहे थे। किसके साथ झूल रहे थे भैया? आप ना बिरयानी खाने गए पाकिस्तान में, किसके कहने से?
साल ओढ़ने गए, आतंकवादी कौन हुआ देश को कमज़ोर करने वाले लोग, बताइए ना आप। हरियाणा सरकार के काफ़ी मंत्री कह रहे हैं कि अनपढ़ लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर। ये पढ़ा लिखा है? एक बात बताइए, पढ़ा लिखा है कि ना? बीजेपी में सुभाष चंद्र बोस की इज्जत नहीं करते, ये स्वामी विवेकानंद की इज्जत नहीं करते। अभी दिल्ली में वो बैनर लगा हुआ था, बीबी पांडियन एक्स सर्विसमैन विंग का, ऐसा तमिलनाडु का प्रेसिडेंट था। सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। कहाँ से भैया? पैर के जूती के धूल के बराबर है नरेंद्र मोदी की औकात है? जो कौम भगत सिंह को पैदा किया, जो कौम गुरु नानक के जी के कौम का है, जिसने समाज से छुआछूत भेदभाव खत्म किया, जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आपको मैंने बताया ना कि 121 लोगों में 93 लोग सिख समुदाय से थे। आज भी जब कहीं लड़ाई होती है तो सिख रेजिमेंट को आगे भेजा जाता है। क्यों? कि ये उस लायक हैं, सक्षम है। तो ये लोग बोल रहे हैं ये रंडवों की टोली है, इनको क्या कहना है। इनका तो कहावत है, मैंने बगैर लगाम का कूदे गधा, आगे नाथ ने पीछे पगा, बगैर लगाम का कूदे गधा। चाणक्य ने कहा था कि राजा जो है गरीब नहीं चुनना चाहिए, कोई अमीर खरीद लेगा। आज वो बात हकीकत में सही हो रहा है। हमने ऐसा फकर फकीर को चुन लिया। आपने एक बात बताइए, 4 चीज़ हमको नहीं आज तक पता चला। नरेंद्र मोदी जी के साथ पढ़ा कौन, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक? कहते हैं हमें एमए कैले हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस, जो एमए पॉलिटिकल साइंस इंटायर पॉलिटिकल साइंस होता ही नहीं है। चाय किसने पी? कोई तो दोस्त होगा चाय पिया होगा। जिस समय 50 पैसे में मसाला डोसा मिलता था, उससे कहते हम 2 रुपये कटिंग चाय बेचते थे। साइंस इनसे नर्वस है, कहते हम नाली से गैस बना के चाय बेचते थे। बादलों के राडार से हम छुपा देते थे, राडार को बादलों से छुपा देते थे। कनाडा गए तो कहते हैं कनाडा और हिंदुस्तान का A²+B कह रहे हैं, उसमें 2AB एक्स्ट्रा आता है। अब वही 2AB कनाडा और इंडिया है। आज उसको भी प्रधानमंत्री को करे खालिस्तानी समर्थक है। तो मोदी जी के लिए क्या संदेश आपका? अंतिम प्रश्न है। देखिए, मोदी जी को तो हम कहते हैं, मोदी जी बेवजह सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देखो रावण, कौरव और कंस। आपका तो कोई वंश ही नहीं है, तो आप क्यों भारत की जनता से आपका किस बात का द्वेष है? जो आप सभी समाज, आप मुस्लिम समुदाय पर किए। जब बैठे हुए थे तो कह रहे थे देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। हम कहते हैं भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को। जब वो बीजेपी में आ गया तो उनका जीजा हो गया। जो महिलाएं वहाँ बैठी थी बाजारू थी, जब आ गई तो बहन हो गई। जो आपने देखा होगा, ज्योतिराज सिंधिया को कहते थे इनके बाप दादा अंग्रेजों के दलाल थे, अब बीजेपी में आ गए तो देशभक्त हो गए। जो बंगाल में टीएमसी का विधायक इस्लाम था, उसको बांग्लादेशी कहते, न प्रधानमंत्री थकते थे न तारीपार गृह मंत्री थकते थे। अब जब बीजेपी में आ गया तब ये हो गया। वीरप्पन की बेटी जो चंदन तस्कर, हाथी दांत के तस्कर की बेटी विद्या आ गई तो देशभक्त हो गई। जब मुकुल राय शारदा घोटाला वाले ऐसा मशीन लगाया कि इधर से ये माँ गंगा को भी फेल कर दिया कि डुबकी लगाओ भाजपा में, अब बरी हो जाओ। ये सारे देशद्रोही। ध्रुव सक्सेना कौन था, एक बात बताइए? कैलाश विजयवर्गीय के साथ था। तो तमाम जो आप देखिएगा रिकॉर्ड पहले से लेके आज तक, ये लोग कल भी गद्दार थे, आज भी गद्दार हैं। ये आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री हैं। ये मोदी नहीं मदारी है। झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है, लगातार झूठ बोलते रहे। ये महान नेता नहीं है, झूठ बोलने में आत्मविश्वास से बोलता है, निपुण होकर बोलता है। एक बात बताए, आपको मोदी जैसा बहनों या जीजा मिले तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जब आपको नहीं लगेगा तो हमको कैसे लगेगा? जब देश के प्रधान कैसे लगेगा? हमने ऐसे आदमी को चुना है जो घर में रहने लायक नहीं है, उसको प्रधानमंत्री बना दिए। ये वार्ड काउंसिलर के लायक नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना ज़बरदस्त विचार